औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब के लिए झलका प्यार उनके गले की फांस बनता जा रहा है। उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में उनके बयान पर आपत्ति जताई जा रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना विधायकों ने प्रदर्शन किया। अबू आजमी की फोटो पर कालिख पोती और माफी मांगने को कहा, तो वहीं विधानसभा के अंदर भी उनके बयान पर हंगामा मचा। नहीं, वो निषेध करने वाला बयान था और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने उसके ऊपर बयान दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। जिस भूमि में आप रहते हो उस देवता का अपमान करना, औरंगजेब की भलामण करना, औरंगजेब की तारीफ करना कि वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या इनका दिमाग ठिकाने पर है? इन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए और शिवसेना की ये मांग है कि अबू आसिम अज़मी को इस सभागृह से सस्पेंड किया जाए। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और अब इसे देशद्रोह से भी जोड़ा जा रहा है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। एकनाथ शिंदे के कड़े रुख के बाद शिवसेना सांसद नरेश महास्के की अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए बागले एस्टेट पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बीएनएस की धारा 299 यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, बीएनएस की धारा 302 यानी जानबूझकर अपमानजनक बयान देने और बीएनएस सेक्शन 356 यानी मानहानि का केस दर्ज किया है। इस प्रकार का महिमा मंडन करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का इतना क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। हर तरफ हो रही किरकिरी और केस दर्ज होने के बावजूद आजमी अपने बयान पर कायम और औरंगजेब का अभी भी महिमा मंडन कर रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पूरा देश सपा से आजमी पर एक्शन की मांग कर रहा, तो वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद अपने नेता का बचाव करते नजर आ रहे हैं और उनके बयान को सही ठहराने में लगे हुए हैं। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए। औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं। देश आक्रमणकारी, अत्याचारी, अहंकारी राक्षस औरंगजेब को खलनायक मानता है। अबू आजमी की मुसीबत चौतरफा बढ़ती जा रही है।
क्योंकि एक तरफ विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठी है तो दूसरी तरफ एक्शन जारी है जो भविष्य में मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग यहां लगातार उठाई जा रही है। रवि राणा की ओर से ये मांग उठाई गई है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे यहां से हटाया जाए। कोई नामो निशान औरंगजेब का नहीं होना चाहिए भारत में, ये मांग यहां उठाई जा रही है। जब से ये विवाद खड़ा हुआ है अबू आजमी के बयान के बाद, औरंगजेब की कोई निशानी नहीं रहनी चाहिए, रवि राणा कह रहे हैं। जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया है, जिस तरह से हीरो बताया है, क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि अबू आजमी ने जो बयान दिया है वो सरासर झूठा बयान है। मुझे लगता है संभाजी महाराज ये ऐसे राजा थे और उन्होंने ऐसा इस तरह से राज किया है कि उनको धोखे से औरंगजेब ने मारा है, और धोखे से मारने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करना, मुझे अबू आजमी को कहना है कि मेरे साथ आप छावा पिक्चर देखने चलो, मैं उनको दिखाऊंगा। इतिहास गवाह है कि धोखे के साथ, क्रूरता के साथ संभाजी महाराज को मारा गया। जिस संभाजी महाराज को मारने के बाद आज सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल के, कांग्रेस की कई सालों तक जिस कांग्रेस ने राज किया उन्होंने औरंगजेब का नाम भी बदला नहीं, वो इस सरकार ने औरंगजेब का नाम बदल के औरंगाबाद बदल के संभाजी नगर रखा। उस संभाजी नगर के अंदर औरंगजेब की जो कब्र है वो मुझे लगता है हटाना चाहिए और संभाजी महाराज को सम्मान देना चाहिए। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संभल की। विवादित इमारत शब्द इस्तेमाल करने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। ये सब हमारी बहुत बड़ी जीत है और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ही रहेगी। विवादित ढांचा नहीं मान रहे हैं? नहीं। रंगाई पुताई मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि शाही जामा मस्जिद को अब विवादित ढांचा कहा जाएगा, तो संभल के मुस्लिम कह रहे हैं कि हम नहीं कहेंगे। विवादित नहीं है, हमने तो जब भी देखा जामा मस्जिद रहेगा, आज से बाप दादाओं के जमाने से जामा मस्जिद ही है। विवादित ढांचा नहीं है। तो आप इसको विवादित इमारत नहीं मान रहे? नहीं मानने, हम नहीं मानेंगे सर। नहीं, विवादित ढांचा नहीं है। या अगर विवादित ढांचा होता तो इसको जो है अब से पहले भी सिर्फ 1-2 बार इस पर हुआ है, तो बहुत पुरानी मस्जिद है ये। अगर ये विवादित ढांचा होता तो इतनी पुरानी होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आ ही जाती है, लेकिन ये इस सरकार में और इधर को आकर क्यों बात आ रही है? नहीं, विवादित ढांचा तो है नहीं सर। अब कहने को क्या कह सकते, कुछ कह नहीं सकते।